कहता है आपकी विदाई है आज? कौन कहता है आपकी विदाई है आज? न जाने किसने ये खबर फैलाई है आज। आपको थका देने वाली जिम्मेदारियां थी जो, आपको थका देने वाली जिम्मेदारियां थी जो, उन जिम्मेदारियों से आपकी जुदाई है आज। कौन कहता है आपकी विदाई है आज? वो जिम्मेवारी सुबह उठने की, जल्दी नहाने की, ऑफिस आने की, मीटिंग में जाने की, सुनने सुनाने की, बसों में रेलों में धक्के खाने की, किसी से रूठने की, किसी को मनाने की, दफ्तर के कामों की, देर घर जाने की, जरूरी काम पर भी छुट्टी ना मिल पाने की, कभी छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस आ जाने की, वो बॉस के मुताबिक हर जवाब बनाने की, ऑडिट के बेतुके सवालों में बेवजह फंस जाने की, निकम्मों से झगड़कर काम निकलवाने की। ये सब चिंताएं आपसे विदाई लेंगी आज। ये सब चिंताएं आपसे विदाई लेगी आज। साथ हमेशा के लिए छोड़ देंगी आज। इनसे छुटकारा पाने की घड़ी आई है आज। कौन कहता है आपकी विदाई है आज? न जाने किसने ये खबर फैलाई है आज। एसएससी इंचार्ज साहब, उपस्थित इंजीनियर्स, कर्मचारीगण, आज हम लोग नाम विदाई करेंगे। दोस्तों, इन प्रदीप बाबू एक अनूठा चेहरा थे हमारे बीच में। ऑफिस में इनकी मौजूदगी हमें अनायास ही खलेगी, ये इनकी गैर मौजूदगी हमें खलेगी। और आज के बाद यानी कि 1 मार्च के बाद से हमें इनकी याद आती रहेगी। इनका इतिहास भारतीय रेल में ये बहुत लंबे समय तक अपनी सेवा देते रहे। जैसा कि हम जानते हैं, साहबगंज में ये ज्वाइन किए थे। उस समय लोको था, लोको में ये ज्वाइन किए शुरू में। वहाँ मात्र 3 साल रहे। उसके बाद करीब 15 साल तक जमालपुर में रहे। फिर 2005 से भागलपुर आए और 5 से लगातार आज 2024 ये है, तो करीब 19 साल के आसपास जो है कि भागलपुर में 18.5 साल के आसपास भागलपुर में रहे। तो बहुत बड़ा इतिहास रहा है इनका। भारतीय रेल में बहुत बड़े समय तक ये अपना सेवा देते रहे हैं, जिसके हम लोग ऋणी हैं। और इनका जो कार्य करने का तरीका था, खासकर इनकी जो जिम्मेदारी थी वो अहम रहती थी। जो इन्हें भागीदारी दिया जाता था वो बखूबी ये निभाते थे। हम लोग देखते थे कि ऑफिस पूरा खाली रहता था, लेकिन प्रदीप बाबू अकेले ऑफिस में को माने सजोए रहते थे। और जब तक पूरा ऑफिस क्लोज ना हो जाए, जब तक अपने कार्य को निवृत्त ना कर लें, ये सब कुशल घर नहीं जाते थे। तो ये इनका इतिहास रहा है। और हर एक दिन माने ऑफिस के काम में व्यस्त रहते थे, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो। ऑफिस में कर्मचारी के वेलफेयर का काम हो या और भी जो भी काम हो, पास का काम हो, लेटर वगैरह का काम हो, हर किसी को ये मान लिया जाए निभाते थे, करते थे। और पूरा काम करके ही ये वापस जाते थे, चाहे वो ड्यूटी पीरियड इनका कुछ नहीं होता था। तो अभी का रेल उसी परिस्थिति का गुलाम हो गया है। अभी के परिस्थिति में ड्यूटी पीरियड कुछ नहीं होता है, एक कैरियर के रूप में हो गया है हर जॉब। जैसे कि जॉब और कैरियर दोनों अलग अलग चीज़ है। जॉब होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, एक जॉब आप गए ऑफिस और आपको एक पर्टिकुलर जॉब दे दिया गया कि आप उसको करना है, बस वही जॉब है। कैरियर है कि आपको खुद से मतलब टाइम कोई लिमिट नहीं है और खुद से डेवलप करना है कि हमें क्या करना चाहिए, अब क्या होना होगा, आगे क्या करना है। ये अपना माने आईक्यू वहाँ काम करता है। तो अब हर कर्मचारी का रेल में जो 11 लाख अभी कर्मचारी हैं, हर किसी का एक कैरियर हो गया है।
वो जॉब किसी का रहा नहीं, क्योंकि टाइम पीरियड कुछ नहीं बचा है, टाइम बार सब खत्म हो गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दिया गया है उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, क्या आपके लिए आपका जो फील्ड है उसमें आप बेहतर क्या कर सकते हैं और क्या हो सकता है वो आपको करना है, तभी आप यहाँ टिक पाइएगा, तभी आपका यहाँ गुजारा है और तभी आप सकुशल इनकी तरह रिटायर हो पाइएगा। यही आज का सिस्टम हो गया है और सब लोग उसी में ढल चुके हैं करीब करीब। तो आज का जॉब पहले के जॉब के रिस्पेक्ट में काफ़ी बदल चुका है, सिनारियो काफ़ी चेंज हो गया है, खासकर इंडियन रेलवे जिसपे भारत का बहुत सारा ग्रोथ निर्भर करता है। तो उसमें हम एक अहम कड़ी हैं, भारतीय रेल से हम जुड़े हुए हैं। तो भारत के डेवलपमेंट का एक अहम योगदान है, हमारी जिम्मेदारी है और हम उसको निभा रहे हैं। जैसा कि भागलपुर डिपो है, खासकर ये मालदा डिवीज़न का बहुत बड़ा डिपो है और अपने आप में पूरा जोन में इसका एक अलग चेहरा है। तो निश्चित रूप से हम लोग जो है कि इसको आगे बढ़ा रहे हैं और सबका उसमें अहम भागीदारी रहा है। हमारे ऑफिसर्स भी अच्छे नए आयाम जो है कि यहाँ ये प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारा मनोबल जो है कि ऊंचा रहता है और हम अपने काम को बखूबी पूर्वक निभा पाते हैं और भारतीय रेल को एक अच्छा सफरनामा के रूप में एक अंजाम दे पाते हैं। तो इसी वजह से ये हमारा डिपो पूरा इंडियन रेल नहीं तो कम से कम ईस्टर्न रेलवे में जरूर जाना जाता है। छोटा जगह होके भी, ये इंटीरियर एरिया में होके भी भागलपुर को लोग अच्छे रूप में जानते हैं, अच्छा काम के लिए जानते हैं, इसी का फल है। तो श्री प्रदीप कुमार भगत बाबू जो है वो इतने 37 वर्षों तक लगातार भारतीय रेल में योगदान दिए, इसके लिए हम इनकी भूरी प्रशंसा करते हैं और अब सकुशल यहाँ से वापस घर जा रहे हैं। तो आगे का इनका जो भविष्य उज्जवल हो, और ऊपर वाले से हम ये दुआ करेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य जो है और बेहतर कर सकें यहाँ से जाके। यहाँ चूँकि ये स्वास्थ्य के कारण ही मान लिया जाए हमारे यहाँ इनका आना मजबूरी हो गया। ऐसे इनका मदर डिपार्टमेंट लोको रहा है, लोको में काफ़ी दिन तक ये रहे हैं, करीब 15-20 साल तक लोको में रहे। उसके बाद जो है अस्वस्थता के कारण ही ये डिकैटेगराइज होके कैरेज में आ गए। तो ये हमारा सौभाग्य था कि यहाँ आए और लंबे समय तक पूरी तरह भागलपुर में ही समर्पित रहे ये, और आज सकुशल जो है हमारे बीच से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो अब मैं अध्यक्ष महोदय सीडीओ साहब से आग्रह करूंगा कि ये बुके देकर उनका स्वागत करें। को छोड़ के अपने प्यारे मित्र गण के, नन्हे दिल को तोड़ के, नन्हे दिल को तोड़ के, इस व्यथा को एक क्षण वो सह नहीं पा सकते हैं, इस व्यथा को एक क्षण सह नहीं पा सकते हैं। अपने प्यारे मित्र गण के, नन्हे दिल को तोड़ के, नन्हे दिल को तोड़ के जा रहे हैं आप क्यों यूं इस जगह को छोड़ के। अपने प्यारे मित्र गण के, नन्हे दिल को तोड़ के, नन्हे दिल को तोड़ के। धन्यवाद। और कभी कुछ कहना है तो कर सकते हैं, दो शब्द रखिए। हमारे ऑफिस के जो सर हैं, सबसे सीनियर भी हैं, ओएस भी हैं, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ही था।
तो हम लोग जब आए यहाँ पे तो हम लोग तो सबसे पहले इन्हीं को देखे और इन्हीं के कारण ही हम लोग थोड़ा बहुत धीरे धीरे तरीका जाने कि कैसे कैसे काम करना है और कोशिश करेंगे कि लाइफ में सब दिन ऐसा काम करें ताकि उनको ये लगे कि नहीं हमने जो बताया है तो उसको वो लोग सुचारू रूप से चला रहे हैं। मैं सर के बारे में इतना ही कहूँगी और बाकी सर को मैं अपने तरफ से प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। श्री प्रदीप कुमार भगत और जो है ये तो ऑफिस के लिए तो एक अनूठा व्यक्तित्व थे ही। मान लिया जाए इनके नहीं रहने से हम ऑफिस के लोग को तो ज़्यादा ही ये होगा क्योंकि इनका प्रेजेंटेशन ही काफ़ी होता था, लेकिन अब उसकी कमी खलेगी। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे, ऑफिस के लोग कोशिश करेंगे कि उसकी भरपाई कर लिया जाए। अब मैं रुदल बाबू से आग्रह करूंगा कि प्रदीप बाबू के सम्मान में अपने 2 शब्द रखें। मैं अपना बाने ग्रहण करता हूँ। काबिल सब लोग हो गए हैं कि आगे भी उसी गति से लगता है ऑफिस चलता ही रहेगा। आगे मैं तबारक बाबू से आग्रह करूंगा कि अपने 2 शब्द प्रदीप बाबू के सम्मान में रखें। फोन नहीं बाबू से, बट फिर भी जो भी मुझे प्रॉब्लम आया है बल्कि ज्वाइनिंग के ट्रांसफर से रिलेटेड जो भी मेरा जो कागज़ आया वहाँ तो उनसे लेकर इन्होंने सर सहयोग दिया हमेशा और मेरा जो कार्य जो रुका हुआ था जो भी एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी थी वो सब इन्होंने मतलब बखूबी उसे अच्छे से किया, अच्छे से उसे हल किया। और तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बाकी मैं इनके उज्जवल भविष्य के लिए उनका शुभकामनाएं करता हूँ। मैं भगत बाबू के बारे में बहुत जानता हूँ, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक ही परिवार के से आया हूँ। जिस परिवार से भगत बाबू हैं मेरे ही कुल से वो भी हैं, हम भी उसी कुल से हैं। और जमालपुर में थे, मैं साहिबगंज में था। कभी कभी मुलाकात साहिबगंज में भगत बाबू से हुई तो काफ़ी अंतरंगता थी। और अभी नहीं लगता कि मेरे कोचिंग डिपो भागलपुर में लोको परिवार से कोई भी बचा होगा। भगत बाबू जाने के बाद सिर्फ लगता मैं ही रह जाऊँगा यहाँ। और मैं और कुछ भगत बाबू के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा। बाकी ज़िंदगी सुखद और आनंदित बीते आपकी, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जो भी डिकोडोगराइज होते हैं छोड़िए से वो उनका शरण यही होता है और यहाँ से सकुशल वापस भी जाते हैं। रिटायरमेंट तक का दिन बहुत सुखद रहता है उनके लिए। ऐसे बहुतों उदाहरण हैं, अभी तक आ ही रहे हैं, अब तक आ ही रहे हैं लोगों से भी और सब डिपार्टमेंट से आपके लोग से भी आ रहे हैं अभी। तो कहने से सबका जो है कि भार वहन कर रहा है और आगे भी करता रहेगा क्योंकि बड़ा डिपार्टमेंट में से एक है। तो निश्चित रूप से ये प्रदीप बाबू की भागीदारी बहुत अहम रही है भारतीय रेल में और इसके लिए माने हमारे पास या हम लोगों के पास वो शब्द नहीं है कि उसको बयान किया जाए। लेकिन अब इनके मार्गदर्शन पे हमारी चलना हमारा जवाबदेही है और हमारी जिम्मेदारी भी है और निश्चित रूप से इसे हम लोग पूरा करने का कोशिश करेंगे। और अब मैं चूँकि समय का अभाव रहता है तो माल्यार्पण के लिए मैं नवीन बाबू को मंच पे बुलाऊंगा कि ये प्रदीप बाबू का माल्यार्पण करें। यारो कर चले हम तुम्हें अलविदा, साथ कल थे तेरे होंगे हम अब जुदा। यारो कर चले हम तुम्हें अलविदा, साथ कल थे तेरे होंगे हम अब जुदा। क्यों है रुआ सा ये पल, ऐ वक्त तू बता।
होंगे हम गुमशुदा, मिलके बिछड़ना क्यों किस्मत में लिखा। यारा जान हो तुम मेरी करता हूँ शुक्रिया, 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 शुक्रिया। ना 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 पल याद थी मुश्किलों की राहें, यारों का साथ होता था या संग होती निगाहें। खुशियों के थे पल याद थी मुश्किलों की राहें, यारों का साथ होता था या संग होती निगाहें। जीत में अपनी सबसे मिलती थी ताली, हार में अपनी सबसे पड़ती थी गाली। क्यों है रुआ सा ये पल, ऐ वक्त तू बता, क्या साथ ये छूटेगा, क्या होंगे हम गुमशुदा, मिलके बिछड़ना क्यों किस्मत में लिखा। यारा जान हो तुम मेरी करता हूँ शुक्रिया, 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 शुक्रिया। ना 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 रमन बाबू ये खड़ी प्रदान करेंगे। ये प्रदीप बाबू एकदम मस्त रहे हमेशा के लिए। प्रदान करेंगे, बुरी नजर इन पे नहीं लगे किसी की, इसके लिए छाता से करेगा। ये चितरंजन पांडे जी की तरफ से गिफ्ट आया है, मैं इन्हें प्रदान कर रहा हूँ। चलो फोटो खींच लो। नाम बोलो ना, कौन कौन है बोलो ना, नाम बोलो, बोलो भाई, खुशी होगी। उषा, उषा, उषा कुमारी जो ये सुनो,
तुम फोटो नहीं आया, तुम पकड़ लो। फोटो का बेबी हाँ हाँ आ जाओ कृष्ण कृष्ण और राधे प्रेम का प्रतीक क्या चीज का चलो ठीक है। मेरे तमाम एसीसी साथियों, साथ साथ जेई साथियों, ऑफिस के तमाम रेल कर्मचारी, स्टोर के सभी उपस्थित कर्मचारी, डिपो में काम करने वाले हमारे महिलागण, साथ ही साथ भगत बाबू के आए तमाम रिश्तेदार, आज हमारा सभी इसी प्रशासनिक भवन के इस सभा कक्ष में उपस्थित होकर अपने प्यारे और चहेते ऑफिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर भगत बाबू की विदाई कर रहे हैं। क्योंकि आज भगत बाबू का 60 साल का जो होता है पूरा, और जो भी हमारा रेलवे में काम कर रहे हैं सभी को इस दौर से गुजरना है। जिनकी भी उम्र 60 साल होगी उनको रेलवे को अलविदा करना, और आज हमारे भगत बाबू अलविदा। साथियों, हमारे बहुत से सारे मित्रों ने, हमारे साथियों ने बड़े विस्तार से भगत बाबू के अच्छाइयों के बारे में, कहाँ से आए उसके बारे में, कहाँ रहे, कितने दिनों तक रहे उसके बारे में बड़े विस्तार से बताने का काम किया। दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ जो छूट गई है और जो मैंने देखा है इस ऑफिस के अंदर इनके काम करने का तरीका, वो मैं बताने का काम करता हूँ। भगत बाबू एक ऐसी शख्सियत इस ऑफिस में थे, वाकई बेहतरीन तरीके से ऑफिस को चलाने का काम किया। इनकी जो जिम्मेदारी रहा करती थी वो वक्त पे पूरा करते थे, बखूबी निभाते थे। मुझे याद भी नहीं रहता था कि आज कौन सी लेटर का जवाब देना है, आज क्या करना है, फिर आज कौन सी बातें मालदा से कही गई है, इनको सब याद रखते थे ये। और टाइम पे आज सर ये जाना है, इसको आज काम करना पड़ेगा सर, और आज भेजना पड़ेगा, फलाने जगह चिट्ठी को देनी पड़ेगी, फलाने इसको लिख करके मतलब जो है दिलवाना पड़ेगा। ये तमाम खूबियाँ इनके अंदर कूट कूट करके भरी। इनकी जितनी तारीफ करूँ इस मामले में वो कम हो, लेकिन आने वाले लोग जो इनकी जगह पे आएंगे मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरह निभाएंगे, लेकिन उनसे भी उम्मीद करेंगे इस तरह निभाने का काम करेंगे। और वरना बहुत सारा हम लोग तो फील्ड में काम करते हैं, मेंटेनेंस के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और कौन सी गाड़ी है या नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन ऑफिस के काम में ऑफिस सुपरिटेंडेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। जो उस बात को हमेशा याद रहा, ऑफिस से कौन सी कागजात हमारे वो मंडल कार्यालय में जाएगा उसके बारे में आपको
जो आने वाले आदमी हैं, जो आने वाले व्यक्ति हैं इनकी जगह पे, मैं उनसे आग्रह करूंगा ये इस बातों को ज्यादा मतलब जो है आप तवज्जो देंगे जिस तरह भगत बाबू तवज्जो दिया। और मुझे कभी सोचना नहीं पड़ा कि आज ऑफिस से कौन सी कागज बना करके सर ये साइन करनी आज जाएगा, ये सर ये साइन करनी है आज, कल ये जाएगा, परसों ये जाएगा, कौन सी बुकिंग किसकी हुई है, कौन ट्रेनिंग में जाएगा और कहाँ मतलब जो है किसको ट्रेनिंग के लिए मतलब जो है चिट्ठी रेकमेंडेंस में डालनी है, ये कभी मेरे को सोचना नहीं पड़ा। ये हमेशा बना करके रखते थे और वक्त पे हर चीजों को देख करके मतलब जो है ये, और मैं इस साइड से बिल्कुल बेफिक्र था। लेकिन मुझे कल से ये फिक्र हो रही है कि ये काम होगा या होगा कि नहीं होगा, या आने वाले करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं उनसे आग्रह करूंगा ये काम जरूर करेंगे। ये इनके अंदर बहुत बड़ी खूबियां थी। अपने इनके बारे में ज्यादा विस्तार से बात करना नहीं चाहता हूं। अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बाकी जिंदगी जो रिटायरमेंट की है, कल के बाद की जिंदगी, आज के बाद की जिंदगी कल से अपने रिश्तेदारों के साथ, सगे संगतियों के साथ और तमाम अहबाब के साथ बेहतरीन तरीके से गुजरे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा। समापन शेर के साथ होना चाहिए। एक शेर उन्होंने कहा तो हजारों मंजिलें होंगी, हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे। भगत बाबू कल मेरी निगाहें ढूंढेगी आपको, जाने आप कहां होंगे। जो भी इसमें कमी रह गई थी वो अख्तर बाबू ने पूरा कर दिए और निश्चित रूप से भगत बाबू एक अहम शख्सियत के रूप में भागलपुर कोचिंग डिपो के रूप में हमारे साथ स्थित थे। ये मेरा सौभाग्य है या हम लोगों का सौभाग्य है कि उनके परिवार से भी कुछ लोग यहाँ आए हैं। हम तमाम लोग उनका स्वागत करते हैं और उनसे आग्रह करेंगे कि अपने दो शब्द हमारे लिए रखें। उनका लड़का है उनसे या ताकि वो आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। जब कोई भी इंसान कोई भी कार्य करता है तो वो अकेले कोई भी कार्य को पूरा नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मानना है। उसके लिए पूरी टीम की, पूरी ऑफिस के हर एक स्टाफ की जरूरत है। आप सब थे इसीलिए वो आज यहाँ पहुँचे हैं। एंड आई थिंक मुझे लगता है आप सभी ने काफ़ी सारी चीज़ें बोल दी है तो मेरे पास बोलने को ज़्यादा नहीं है, बट मैं अपने पिताजी का हमेशा से शुक्रिया करना चाहता रहता हूँ कि उन्होंने हमें ऐसी तालीम दी कि आज मैं जहाँ हूँ वो सिर्फ उनकी वजह से हूँ। कई सारे उतार चढ़ाव आते रहे, कभी मेरे जीवन में, कभी उनके जीवन में, हमारे परिवारों में, बट वो हमेशा अडिग रहे और हमेशा हम बच्चों पे अपना विश्वास बनाए रखा। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि वो दीर्घायु हो और अपना आशीर्वाद हमेशा हम सब पे बनाए रखे। बस धन्यवाद। से इन्हें तसल्ली हो रही है और ये तसल्ली ही आप ये अपने इनके कर्मों का आशीर्वाद है। तो निश्चित रूप से प्रदीप बाबू ने अपने घर में जितने अच्छे से काम किए उसी तरह अपने ऑफिस को भी बखूबी से जिम्मेदारी के साथ निभाए हैं। इसके लिए हम सभी शुक्रगुजार हैं इनका। अब मैं अध्यक्ष महोदय से आग्रह उपस्थित SSCIC प्रदीप भगत और उनके सन और जो उनके रिलेटिव आए और कंसर्न SSCs और हमारे रेलवे स्टाफ जो यहाँ पे उपलब्ध है रिटायरमेंट के फंक्शन में। जैसा कि मतलब कि बाकी SSCs और उनके जो सन है उन्होंने भी एक्सप्लेन किया है इसके बारे में। तो इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जैसे एक इंस्टीट्यूट जो हमारा ये कोचिंग डिपो है एक इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें दो जो हमारे मतलब पिलर हैं वो एक है आपका टेक्निकल और एक है आपका एडमिनिस्ट्रेशन।
तो एडमिनिस्ट्रेशन जो पिलर है उसमें भगत जी का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मतलब टेक्निकल भी उसके अंदर ही आ जाती है, और कोई भी सभी स्टाफ का रिकॉर्ड, उनका छुट्टी और आपका पास, ये काफ़ी काम ऑफिस में रहते हैं जो एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में आते हैं। तो वो पूरे का इंचार्ज हमारे भगत जी थे, जिन्होंने इस रोल को काफ़ी अच्छे से निभाया और कोचिंग डिपो को उन्होंने काफ़ी वैल्यू ऐड करी। जैसे कि मैं अभी इनसे बात कर रहा था कि अराउंड 38 इयर्स उनका एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। तो इतना एक्सपीरियंस और इतना वैल्यू ऐड करना हमारे भारतीय रेल में ये काफ़ी उपलब्धि का एक चिन्ह है। और जैसा कि जो भी साल, जितने साल मैं इनके अंडर में या ये मेरे अंडर में रहे हैं और हम लोगों ने साथ में मिलके डिपो में रहे हैं, तो काफ़ी बातचीत इम्पोर्टेंट होती रहती है कि ये है, वो भेजना है या ये भेजना है। तो ये सब काफ़ी कार्य उन्होंने अच्छे से मतलब कि निभाया है अपना। और आगे जो भी अब इनका जो लाइफ का जो एक इनिंग्स है वो कंप्लीट हो गई है, और हम भी इनको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि एक लिमिट है कि जैसे आपकी एज मतलब 60 इयर्स हो जाएगी तो आपको रिटायरमेंट का वो मतलब लेना पड़ता है। तो अब मैं इनको अपनी जो सेकंड इनिंग्स है उनके लिए मतलब बेस्ट मेरे तरफ से आपको विशेष है, और आप अपनी आगे की लाइफ अच्छे से निभाएं, क्योंकि रेलवे में ज़्यादा वक्त फैमिली के साथ मिल नहीं पाता है। हम लोग भी काफ़ी बोलते रहते हैं कि नहीं आ जाना है आपको, तो इसलिए अब आपके पास पूरा वक्त है कि आप अपनी फैमिली को दें और उनके साथ अच्छे से अपनी आगे की लाइफ काटें। धन्यवाद महोदय, हमारे कोचिंग डिपो के इंचार्ज एवं तमाम एसएससी और जेई, मेरे कलीग और कर्मचारी हैं। मैं तो बहुत नीचे से ऊपर आया हूँ, लेकिन मैं शुरू से गुरु का जो है आज्ञा का पालन किया है। गुरु मतलब टीचर नहीं, हमारे इंचार्ज जो या ऑफिसर जो हैं जैसा कहते थे वैसा हम काम करते थे, उसी के अनुसार जो है हमने जो है पूरा लाइफ में काम किया है और ड्यूटी में पंक्चुअल आने की कोशिश की है। समय पर ड्यूटी आइए, ठीक रहेगा। और मैं तो यही कहूँगा कि मैं अपने बच्चे को अपने लाइफ में, मैं तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैं तीनों बच्चे को पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि जो है मेरा यही तीनों जो है मेरा बाहुबल है, और जो भी है यही तीनों, और मैंने कुछ किया नहीं। मैं सभी कर्मचारी या सभी से आग्रह है कि बच्चों को उस शिक्षा जरूर दीजिए, ताकि आपको आगे की जो है मजबूती बना रहे। हमें बहुत बड़ा संदेश दे दिए। एक तो पंचुअलिटी को फॉलो करना, ये बहुत बड़ा चीज़ है। पंचुअलिटी अपने आप में बहुत बड़ा ये मायने रखता है, उसको फॉलो करना। दूसरी बात कि अपनी जो जिम्मेदारी है बच्चे के प्रति, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना, ये दोनों बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको इन्होंने निभाया है। ये इनका सौभाग्य रहा है, और तभी इतने अस्वस्थ और इतने ये होते हुए भी आज मजबूत हैं अंदर से। ये इसके पीछे यही तो राज है इनका। तो निश्चित रूप से अब हम सभी भागलपुर डिपो के कर्मचारीगण इसे फॉलो करेंगे। और मैं इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय से ये कि नहीं, वो पंचुअलिटी का मतलब ये है टाइम पे ड्यूटी आना, टाइम से जाना नहीं है, लेकिन आना है टाइम पे। में सर हम सभी को राइट टाइम छुड़ाते थे हम लोग। आते थे, मैं बोलना भूल गया। यहाँ तो खैर जो भी आते थे हम बोले थे, ये बात तो यदि लोगों में कोई है तो वो जानता है कि बुकिंग में जो मैं इस समारोह की समाप्ति के लिए अध्यक्ष महोदय से आदेश मांगता हूँ, और इसी के साथ इस समारोह को समाप्त किया जाता है। आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, इस समारोह में 4 चांद लगाया, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। 3:30 बजे बाद गया। नहीं भाग गया क्या? है उसको डबल नहीं देना।
बताओगे नहीं, उसको मना किया गया। अरे आप खाने नहीं दीजिएगा लगता है। आप अपना हिस्सा तक नहीं है बांटिएगा, आपको पता है ये बात। आपसे कुछ नहीं होने वाला है दूसरे के लिए। डॉक्टर मना किया है। चलो भाई खाओ, सबके सामने खाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। टेंशन मत दो ना, तेरे पास मुझे बता दीजिए। आपको कैसा लगा ना? ये भी बता हमारे एंड से जाने के बाद ये तो एक ही बात ऐसे मिल जाएगी। अरे मिल आगे बैठे तो खावा पेट की हमें है समय चौथा हुआ है। छोटे थे यह दिल छोटा था, बने आपके जैसा ये दिल सोचा था। जब हम छोटे थे यह दिल छोटा था, बने आपके जैसा ये दिल सोचा था। सपनों में जो पंख
छू लो हर मंजिल, यही चाहेंगे हम, बन जाओ काबिल, जश्न मनाएंगे हम। छू लो हर मंजिल, यही चाहेंगे हम, बन जाओ काबिल, जश्न मनाएंगे हम। पड़े जरूरत हमसे कहना, तारे तोड़ लाएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे, ना भूल पाओगे
सर यहाँ देखिए एक बार, सर एक बार यहाँ देखिए, पीछे भी खोल देगा ना, एक बार यहाँ देखिए सर। चलो उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठियां अम्बिया, ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबिया लंबिया। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का, हो छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का। रस्ते पे अखियां रास्ता देखें बिछड़े मीतों का। आज मिलन की रात न छेड़ो बात जुदाई वाली, मैं चुप तू चुप प्यार सुने बस प्यार ही बोले खाली। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओए ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। मित्रा ओ यारा यारी तोड़ के मत जाना, हो ओ मित्रा ओ यारा यारी तोड़ के मत जाना। मैंने जग छोड़ा तू मुझको छोड़ के मत जाना। ऐसा हो नहीं सकता, हो जाए तो मत घबराना, मैं दौड़ी आऊंगी तू बस एक आवाज लगाना। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठियां अम्बिया, ये छोटी सी जिंदगी तेरा तो लंबिया लंबिया। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर
आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। Masha.